प्रश्न है सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। तो पहला हमको दिया है 71 की घात 2। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग हमें करना है। तो हम 71 की घात 2 को 71 को क्या लिख देते हैं 71 को 70 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो 70 का स्क्वायर करना 70 का जब हम वर्ग हम करेंगे 70 गुणा 70 तो हम आसानी से बिना गुणा किए सीधे लिख सकते हैं, एक का भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए धन बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग गई। तो ये होता है ए का वर्ग यानी कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वसमीका भी लिख देते हैं। ये हमने जो लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab को हम बीच में भी लिख सकते हैं, किनारे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया सर्वसमीका, ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब हम बराबर लिखते हैं इसको। देखो 70 गुणा 70, 70 की घात 2 का मतलब है 70 गुणा 70। तो 7 सत्ता हो गया 49, 0 गुणा 0, दोनों जीरो यहाँ लग जाते हैं पीछे से। ठीक है, धन एक एकम एक और धन 2 सत्ते 14, 14 एकम 14 और गुणा में एक जीरो है तो ये लग जाएगा लास्ट में। तो इनको जोड़ के जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका इकाई में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दहाई में 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, सैकड़े में यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 का 0, हंसी लगा 1 और 4 1 5, 4 1 5 तो कितना आ गया 71 गुणा 71 जब हम करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5041। तो सर्वसमीका का प्रयोग हमने किया, सीधे 71 को 71 से गुणा करके उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, क्या कहा गया है हमसे कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे जो हमको दिया गया है प्रश्न। इसी प्रकार हमको दिया गया है 99 की घात 2। तो जब 99 की घात 2 को हम 90 धन 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये कोशिश करनी है कि और सरल हो जाए। ठीक है, तो हम 90 इसको 100 ऋण 1 लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 100 में से 1 कम है तो ये ए ऋण बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2 ऋण 2 गुणा पहली संख्या यानी कि 100 और दूसरी संख्या यानी कि 1। तो कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग हमने किया? हमने प्रयोग किया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर भी हम इसको लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा महसूस हो वैसा आप कीजिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 100 की घात 2 का मतलब है 100 को 100 से गुणा करना है, तो उस एक के पीछे लग जाएंगे 4 जीरो। 2 जीरो 100 में थे, दूसरे 100 में भी 2 जीरो थे, तो कुल हो गए 4 जीरो। ठीक है, एक एकम होता है 1, ऋण हो गया 100 दूनी 200, 200 एकम 200। 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000 1 माइनस 200, इसमें से 200 घटा देना है हमको, घटा देते हैं। देखो एक में से जीरो गया 1, यहाँ बच गया 0, 0 में से जाता नहीं, यहाँ से हंसी ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 0 गया, अच्छा 0 में से 0 गया 0, दूसरा 0 ही है, हंसी लेने की जरूरत नहीं है, हंसी की जरूरत पड़ेगी हमको अब 10 सैकड़े में। ठीक है, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 10 में से एक हंसी चलेगा तो ये बच गया 9। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया 99 की घात 2 यानी कि 99 को 99 से जब हम गुणा करेंगे तो 9801 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में हमसे कहा गया है 102 की घात 2। 102 की घात 2 इसको हम लिख देते हैं 100 धन 2, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 बन जाएगा, और 110 में से या तो 8 घटाना पड़ेगा, और 110 का वर्ग ज़्यादा बड़ा होगा, कठिन भी होगा करने में हमको 8 का भी, तो ये दोनों सरल हैं। ठीक है, तो फिर वही सर्वसमीका ए धन बी का होल स्क्वायर पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या हमने 100 ली है और दूसरी संख्या हमने ली है 2। तो यहाँ हमने यही वाली सर्वसमीका फिर ले लिए, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सीधे आगे की तरफ हल कर लेते हैं। 100 गुणा 100 हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे एक के पीछे। 2 की घात 2 का मतलब कितना है? 2 दूनी 4 है, 202 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 2 जीरो लग गए पीछे से 400। तो कितना हो गया? ये 10,000 ये है, 400 ये है, 4 ये है, तो 10,404। यहीं पर इसको लिख देते हैं, ये आ गया 10,404। किसका वर्ग है ये है वर्ग हमारा 102 का। अब हम आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में हमको दिया है 998 की घात 2। क्या दिया है? 998, 998 की घात 2। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? हम इसको लिख लेते हैं
1000 में से जब 2 कम करेंगे तो हम पहुंचते हैं 998 में। ठीक है, 1000 से जब उल्टी गिनती गिनेंगे, 1 कम आएंगे तो 999, 2 एक कदम और कम आ जाएंगे तो 998 में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया पहले की घात 2, यानी कि पहली संख्या हमने 1000 ली है, धन दूसरी संख्या हमने 2 ली है, दूसरे की घात 2, ऋण, यहाँ बीच में ऋण है तो ये ऋण वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ऋण 2 गुणा पहली संख्या 1000 गुणा दूसरी संख्या 2। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं बराबर 1000 को 2 बार गुणा करेंगे तो पहले 1000 के पीछे 3 जीरो थे, दूसरे 1000 के पीछे भी 3 जीरो थे, तो कुल जीरो कितने हो गए 6, 2 दूनी 4, ऋण 1000, ये 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और पीछे से लग गए 3 जीरो। ठीक हो गया। या तो हम ऐसा करें 4 को फिर जोड़ लें, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से 4000 घटा देते हैं, फिर 4 जोड़ दें, या पहले 4 जोड़ लें फिर एक ही बात, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम सीधे पहले घटा देते हैं, देखो क्योंकि लास्ट में 3 जीरो है, इसके भी लास्ट में 3 जीरो है, 3 जीरो में से 3 जीरो गए तो 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। अब चौथे नंबर पे यहाँ 4 है, चौथे नंबर में यहाँ 0 है, यहाँ से हासिल लेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, और 100 से एक हासिल हमने ले लिया तो बच गया 99। बीच में क्या बचा यहाँ धन 4, धन 4 बच गया, तो इसको इकाई में 4 लिख देते हैं, पहले जीरो की जगह पर आ जाएगा 4, बाकी 2 जीरो बच गए और फिर आ गया 996, तो 9,96,004 आ गया 998 का वर्ग। नंबर 5 में हमको दिया है 5.2 की घात 2, अभी दशमलव में दे दी गई ये संख्या, तो हम क्या करते हैं 5.2 को हम ये लिख सकते हैं 5 धन 0.2। 5 का मतलब है 5.0 भी कह सकते हैं, और 0.2 अगर जोड़ देंगे तो आएगा 5.2। तो पहली संख्या 5 आ गई, पहली संख्या का वर्ग, धन दूसरी संख्या का वर्ग, धन 2 गुणा पहली संख्या हमने ली है 5 और दूसरी संख्या हमने ली है 0.2। ये हो गया, यहाँ लिख लेते हैं आगे, देखो 5 गुणा 5 25, 0.2 गुणा 0.2 यानी कि 2 गुनी 4 है, और दशमलव के बाद एक बार पहले में और एक बार दूसरे में, तो 2 अंक लगेंगे, तो ये हो जाएगा 0.04। इसका भी वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और एक अंक के बाद दशमलव लगना है, तो ये हो गया 2.0। ठीक है, जोड़ देते हैं, 2.0 का मतलब 2 ही है, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, यानी कि 27.0 हुआ और उसके पीछे आ गया 0.04, तो ये आ गया हमारा 27.04 हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे सीधे जोड़ने में दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25.00, 0.04, 2.00, दशमलव के बाद प्रत्येक में 2 अंक आप ले लें, फिर एक के नीचे एक लिखें तो आपको प्राप्त हो जाएगा 27.04। छठे नंबर में हमको दिया है 297 गुणा 303 दिया है। अब यहाँ 2 अलग अलग दे दिए, अभी तक वर्ग था सेम संख्या का, अब हमको दे दी हैं 2 अलग अलग चीज़ें दे दी गई हैं। 297 गुणा 303 हमको दिया है, तो 297 और 303, ये 300 से 3 कम है, ये 300 से 3 ज़्यादा है, तो इसको हम लिख देते हैं 297 को हम लिख देते हैं 300 में से 3 कम, यानी कि 300 ऋण 3, और 303 को हम लिख देते हैं 300 से 3 ज़्यादा, यानी कि 300 धन 3। अब एक सरसमीका हमने ऐसी आपको बताई थी, देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या हो जाता था, a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाता था, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो सेम यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम इसको, पहली संख्या 300 है, 300 का वर्ग ऋण दूसरी संख्या 3 का वर्ग, ये हो गया। तो 300 का वर्ग का मतलब है 300 गुणा 300, 300 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 हो गया 9, 2 जीरो इस 300 में, 2 जीरो दूसरे वाले 300 में, ऋण 3 के 9। अब 9000 में से एक 9 घटाना है, तो क्या है यहाँ पर 0 है, 9000 से एक हासिल यहाँ लेंगे या एक एक करके लाओ, बात एक ही है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ बच गया था हमारा पूरा कितना है, देखो 9000, 9000 में से 1 अगर हमने दे दिया तो 8,999, ये हो गया 8,999। ठीक है, या एक एक करके आगे बढ़ जाओ, 8 में से एक हासिल किया 10, बाकी बच गई 9 आपके, तो ये आ गया हमारा
89,991, इन दोनों को जब गुणा करेंगे। ठीक हो गया। अब है 7वें नंबर में भी दो हमको दिए गए हैं इसी प्रकार के। 7वें में हमको दिया गया है 78 गुणा 82। ठीक है, तो देखो 78 क्या है, 2 कम है किससे, 80 से, तो इसको हम लिख देंगे 80 में से 2 कम, और 82 को लिख देंगे 80 से 2 ज़्यादा। तो यही सब समीकरण जो हमने यहाँ भी लिखी थी बिल्कुल वही है। देखो, तो पहले की घात 2 ऋण दूसरे की घात 2, तो 80 गुणा 80 कितना होगा, 8 8 8 गुणा 8 होता है 64, 64 होता है 8 8 जा, पहला जी 1 जीरो पहले 80 में, दूसरा जीरो दूसरे 80 में, ऋण 2 दूनी 4, घटा देते हैं तो कितना आएगा, एक यहाँ से हासिल लेंगे, 4 से यहाँ 10, यहाँ 3 हो गया, 10 से एक हासिल यहाँ लेंगे 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो 5, 3 10 है यहाँ पर, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा। ठीक है, ये बच गया 9, आगे तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6, तो 6396 आया। कब, जब हम 78 को गुणा करेंगे 82 से। 7वें नंबर में, ये 7वां था, ये 6ठा था, ये 7वां था। 8वें नंबर में हमको दिया है 8.9 का स्क्वायर दिया है। तो देखो 8.9 क्या है, 9 से कम है, कितना कम है 9 से, 0.1। 9 का मतलब है 9.0, तो 9.0 में से 0.1 घटा देंगे तो आएगा 8.9। तो पहली संख्या का वर्ग, यानी कि पहली संख्या क्या है 9, धन दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है 0.1, धन बीच में क्या है ऋण है, बीच में है ऋण, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ऋण 2 गुणा पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 0.1, तो ये हो गया 9 9 81। 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो एक एकम एक ही है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक पहले में, दशमलव के बाद एक अंक दूसरे में, तो यानी कि दशमलव के बाद हो जाएंगे कुल 2 अंक। ऋण 2 एकम 2, 2 9 18, 1.8 आएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इनको हल कर देते हैं। ये हो गया बराबर 81 में इतना जोड़ देते हैं, 81.01 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81.01, और ये है 1.8 है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं तो इसमें भी 2 अंक लगा देते हैं ताकि घटाने में हमको आसानी हो जाए। देखो 1 में से 0 कटेगा तो 1, यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, दशमलव की जगह पर दशमलव, यहाँ बच गया 80। ठीक है, 80 बच गया, 80 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 79। अब इसके 9वें प्रश्न में जो कि अंतिम है 6ठे का, हमको दिया है 1.05 गुणा 9.5 हमको दिया है। तो देखो 1.05 क्या है, 1.05 1 से 0.05 ज़्यादा है, और 9.5 क्या है, 1 से 0.5 जो है कम है। 1 का मतलब 1.0 है। ठीक है, 1.0 से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमको बच जाएगा 9.5। तो देखो एक कोष्टक में दोनों को प्लस किया है, एक कोष्टक में दोनों को माइनस किया है, तो ये हो जाएगा पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, एक एकम 1, और 0.5 गुणा 0.5, 5 गुणा 5 होता है 25, लेकिन दशमलव के 2 अंक हो गए तो ये आ गया। अब 1 का मतलब क्या है, 1 के पीछे दशमलव होता है, और दशमलव के बाद कितने भी जीरो हम ले सकते हैं। हमने 2 जीरो यहाँ इसलिए लिए क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 0.25 ये हो गया, घटा देते हैं तो 0 में से 5 नहीं घटता है, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 1 से हासिल यहाँ ले चुके थे 0 है, 0 में से 0 गया 0, तो यह आया 0.75। तो इस प्रकार से हमने सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इस 6ठा प्रश्न जो हमको दिया गया था हमने इसको हल किया। तो आपको क्या करना है, सर्व समीकरणों को अच्छे से याद करना है, और ये इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि इनका जो रूप है वो कैसा है और किस सर्व समीकरण का हमको प्रयोग करना चाहिए।